नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों देखिए, संस्कृत का मैंने अभी एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको हिंदी से संस्कृत बनाना सिखाया था। और हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए जो बेसिक जो नियम होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आप लोगों को सर्वनाम शब्द तालिका याद करनी है। सर्वनाम शब्द तालिका के अंदर देखिए कर्ता कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो धातु होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। धातु 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि लकार जो होते हैं वो 5 होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। इन सब की सहायता से मैंने आपको लट लकार के अंदर वाक्य बना करके सिखाए थे। लेकिन अगर आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये आगे की चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए सीखते हैं हम लोग आज धातुओं के बारे में और उनसे हिंदी से संस्कृत कैसे बनाई जाती है वो सीखते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि आप केवल एक धातु से, यानी कि पठ धातु जो है वो आपको 5 लकारों में याद करनी है। अगर आपने पठ धातु 5 लकारों में याद कर ली तो मैं आपको उस एक धातु से बहुत सारी धातुएं याद करा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए सीखने का तरीका क्या है। देखिए पठ धातु जो है वो आपको सीखनी है। पठ धातु का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। और हम लोग सबसे पहले लट लकार के अंदर बात करेंगे। और लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान समय, प्रेजेंट जो टेंस होता है, वर्तमान काल होता है, उसके अंदर देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, इंग्लिश में इनको पर्सन बोलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे ही संस्कृत के अंदर 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ऐसे ही हिंदी के अंदर भी होते हैं। तो पुरुष, और यहाँ अपन लिखेंगे वचन। तो सबसे पहले लिखेंगे एक वचन, फिर लिखेंगे द्विवचन, फिर लिखेंगे बहुवचन। 3 वचन हो गए। अब प्रथम पुरुष, सबसे पहले क्या हो गया? प्रथम पुरुष, फिर होगा मध्यम पुरुष और फिर होगा उत्तम पुरुष। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, यानी कि पठती। फिर क्या आएगा? पठते है, फिर पठंती, पठती, पठत, पठंती। फिर आता है पठसी, पठते है और पठत। फिर आता है पठामी, पठावे, पठामे। अब यहाँ आप लोग ये ध्यान रखिए, जो ये विसर्ग लग रहे हुए हैं, इन विसर्गों का बड़ा महत्व है, ये आपको याद रखना है। द्विवचन में 3 में लगते हैं और बहुवचन में 1, यानी कि एल शेप में ये क्या लगते हैं? विसर्ग लगते हैं। तो इसको याद रखेंगे। एक क्या ध्यान रखेंगे, अब इनका संक्षिप्त रूप और निकालना है आप लोगों को, इसको आपको नोट करना है। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या लिखेंगे? संक्षिप्त रूप। अब जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है? जैसे यहाँ पठ धातु हलंत है, इसमें से ए ले लेंगे तो आपको याद कैसे करना है? इस ढंग से याद करना है, अति, अतः, अंति, ठीक है, असि, अथ, अथ। फिर लिखना है आमी, आवह और आमह। देखिए बच्चों, ये दोनों चीज आप लोगों को याद करनी है। अब मैं आप लोगों को इस एक धातु से बहुत सारी धातुएं बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को ये परस्मैपदी धातु, यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? परस्मैपदी धातु। तो परस्मैपदी धातु कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं परस्मैपदी धातुएं किसको कहते हैं? ऐसी धातु जिनके अंत में ती, तह, अंति, यानी कि ती, तह, अंति ये वाले प्रत्यय लगते हैं। यानी कि ऐसी धातुएं जिनके रूप इस ढंग से चलते हैं, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठामे। इस रूप में जिन धातुओं के रूप चलते हैं वो क्या कहलाती है? परस्मैपदी धातु। तो यहाँ परस्मैपदी धातुओं के अंदर देखिए 2 तरह से सीखेंगे। एक ऐसी धातुएं जिनका रूप बदल जाता है और एक ऐसी धातुएं जिनका रूप बदलता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भू धातु। और इस भू धातु का जब रूप कैसे बदल जाता है? भू का हो जाता है भव, और इसका अर्थ होता है होना।
ठीक है। अब मान लीजिए इस धातु को आपको बनाना है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ये सीख लिया आप लोगों ने, अब इस भू धातु को आपको बनाना है तो करना क्या है, जैसे भव है, इस भव के अंदर ये अति प्रत्यय जोड़ो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ भव और प्लस अति, तो ये भव प्लस अति, तो व के अंदर ये ए की मात्रा जुड़ जाएगी और ये पूरा वर्ड क्या हो जाएगा, भवती। तो इसको आप बिल्कुल एज इट इज बनाएंगे, भवती भवते भवंती भवसी भवत भवत भवामी भवाव भमामे। समझ में आया लव? यानी कि आप लोगों को ये धातु याद नहीं करनी, केवल पठती याद करना है। तो सबके अंत में ती तय अंति सी थे आमी आओ आमे ऐसे प्रत्यय होते हैं, इनको जोड़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ कि भू धातु, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये भवती शब्द है, इसके अंदर धातु कौन सी है, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, तो आपको ये बताना है कि ये जो भवती शब्द है इसके अंदर धातु तो है भू, और इसके अंदर जो लकार है वो है लट लकार, और पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, और वचन की बात करें तो ये कौन सा है, एक वचन है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि धातु तो जब रूप बनाएंगे तो ये भवती में बनाने, लेकिन मूल रूप में धातु कौन सी है, भू धातु है। इसी तरह से देखिए दूसरे नंबर पर जो धातु है वो है ईश धातु। अब ईश के जब रूप चलाएंगे तो किस में चलाएंगे, इच्छ, और अर्थ क्या होता है इसका, चाहना। अर्थ क्या होता है इसका, अब देखिए इसके रूप जब चलाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इच्छति इच्छते इच्छन्ति इच्छसि इच्छत इच्छत इच्छामि इच्छावह इच्छामह। यानी कि जब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये इच्छति शब्द है, इस इच्छति शब्द में कौन सी धातु है, तो आपको ये बताना है कि इस शब्द के अंदर ईश धातु है। ईश धातु के रूप कैसे चलेंगे, इच्छ में चलेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ दो तरह से धातुएं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी धातुएं जिनके ब्रैकेट में मैं नाम लिख रहा हूँ इस तरह से, तो जब आप इनको लट लकार में बनाएंगे तो बनानी तो पठ धातु के अनुसार है, लेकिन ये मूल रूप में धातुएं तो ये होती है, लेकिन रूप इस रूप में चलते हैं, ये इस चीज़ को ध्यान रखना। और कुछ धातुएं ऐसी आएंगी जिनका ब्रैकेट नहीं होगा, उनको आप डायरेक्टली सीधी तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली धातुएं को नोट करना है। यहाँ देखिए ये मैंने आपको जो चीज़ें लिखी हैं इसको आप एज इट इज नोट कर लें, पहले यहाँ तक नोट कर लें, और फिर आप लोगों को ये पूरी सारणी बनानी, जितनी भी धातुएं हैं वो आप लोगों को इसी ढंग से अपने रजिस्टर के अंदर बनानी है। ध्यान से सुन लीजिए वापिस से, मैं अभी करीब 25 धातु लिखने वाला हूँ। उन 25 धातुओं को आपको केवल याद रखना है इस तरह से, लेकिन जब मैं आपसे कोई भी धातु पूछूं भाई भू धातु के रूप चुनाव लट लकार के अंदर, तो आपको सुनाना पड़ेगा भवती भवत भवंती भवसी भवत भवत भवामी भवाव भमाव में। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ ईश धातु सुनाओ, ईश धातु के जब रूप सुनाने होंगे तो आप कैसे सुनाओगे, इच्छति इच्छत है इच्छन्ति इच्छसी इच्छत है इच्छत इच्छामी इच्छाव इच्छामह है। अब देखिए इससे आगे और भी मैं अगर धातु अभी लिखता चल रहा हूँ, जैसे ये पृच्छ धातु है, कौन सी धातु है ये पृच्छ धातु है, और इसके जब रूप चलाएंगे तो देखो चेंज क्या होगा, ये री की मात्रा है रे में बदल जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पृच्छ, और इसका अर्थ होता है पूछना। तो यहाँ पे देखिए लिखने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं इन चीज़ों को मिटा रहा हूँ। आप लोग देखिए अब इसका रूप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पृच्छति, यानी कि जब बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, पृच्छति पृच्छते पृच्छन्ति पृच्छसी पृच्छते पृच्छत पृच्छामी पृच्छावह पृच्छामे। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये पृच्छति शब्द है, इसमें धातु कौन सी है, तो आप जब धातु बताएंगे तो इसके अंदर इस तरह से बताएंगे धातु ये है, ना कि इस तरह से लिखेंगे। तो आप ध्यान रख लीजिए किस तरह से इनमें बदलाव होता है। देखिए जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं को सीखने के लिए सबसे पहले देखिए इंग्लिश सीखनी है तो आपको वर्ब याद करनी पड़ती है, अगर आपको संस्कृत सीखनी है तो सबसे पहले धातु सीखनी पड़ेगी, आपको शब्द रूप सीखने पड़ेंगे। ऐसी हिंदी सीखते तो वहाँ भी क्रिया का महत्व होता है। तो कोई भी भाषा क्यों ना हो उसके अंदर वर्ब धातु क्रिया इनका बड़ा महत्व होता है, शब्द रूपों का बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग धातु को सीखेंगे, ये कुछ धातुएं हैं जिनको हमें सीखनी है। उसके बाद में आगे हम लोग संस्कृत बनाना सीखेंगे। तो चलिए मैं कुछ धातुएं लिख रहा हूँ जिनको आपको इसी पैटर्न पे बनानी है, अपने रजिस्टर में प्रैक्टिस करनी है। और जिस बच्चे ने इन धातुओं को इस रूप में प्रैक्टिस कर लिया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों को संस्कृत की जो व्याकरण है वो बहुत आसानी से बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी,
क्योंकि व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में विशेषकर धातु और शब्द रूपों का बड़ा विशेष महत्व होता है। जिस विद्यार्थी को शब्द रूप और धातु रूप ये याद हो जाते हैं, उन्हें संस्कृत की व्याकरण बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि एक धातु से अनेक धातुएं कैसे सीखी जाती हैं। तो मैंने आपको कहा कि पठ धातु याद है, सबको नॉर्मली याद होती है, छठी क्लास से याद कर रहे हैं हम। उस पठ धातु के अनुसार हमें आज ये सारी धातुएं अपने रजिस्टर में बनानी है और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप दिखाएंगे। आप सभी के पास मेरे नंबर हैं। तो चलिए देखते हैं प्रच्छ धातु और उसके बाद में देखो ह्री धातु। अब ह्री धातु के रूप किस में चलाने? हर, और यहाँ इसका अर्थ होता है हरण करना, हरण करना। तो इसको जब बनाएंगे तो हरती, हरत, हरंती, हरसी, हरत, हरत, हरामी, हराओ, हरामे। ठीक है। इसी तरह 5वें नंबर पर है ये त्रि धातु, जिसको रूप बनाएंगे तर और अर्थ होता है तैरना। ठीक है। फिर आती है श्री धातु और इसका अर्थ होता है चलना। इसका अर्थ क्या होता है? चलना। फिर आती है स्मृ ही धातु। इसके जब रूप बनाएंगे तो स्मर, और अर्थ क्या होता है इसका? स्मरण करना, स्मरण करना। फिर देखिए 8 नंबर पर गम धातु, रूप किस में चलाने हैं? गच्छ में। अर्थ क्या होता है इसका? जाना। एक होती है आगम, आगम, रूप कैसे चलाने हैं? आगच्छ, और अर्थ क्या होता है इसमें? आना। फिर है नी धातु और नए, और अर्थ क्या होता है? ले जाना। इसी तरह से जी धातु, इसके रूप चलाने जय, और अर्थ क्या होता है इसका? जीतना। फिर यहाँ देखिए 12वें 13 नंबर ये घ्रा धातु, इसके रूप जब चलाएंगे तो किस में चलाने? जिग्र में, और अर्थ होता है सूंघना। ठीक है। ऐसे ही सद धातु, जिसके रूप चलाएंगे सीध, और अर्थ होता है बैठना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13 के बाद में 14 नंबर पर नी आ गई, जी आ गई, श्री आ गई, एक आ गई देखिए पा धातु। ठीक है। इसके रूप किस में चलाएंगे? पिब में, और अर्थ क्या होता है इसका? पीना। एक होती है दृश्य धातु, इसके जब रूप चलाएंगे तो चलाएंगे पश्य, और अर्थ क्या होता है? देखना। देखिए 15 धातुएं हैं ये, आपको ये 15 की 15 धातुएं याद करनी है और अपने रजिस्टर में लिखनी है। इन 15 के अलावा कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका ब्रैकेट नहीं होता है, जैसे वश है। अब वश में अर्थ क्या होता है इसका? रहना। तो डायरेक्ट बनेगी वस्ती, वसत, वसंती, वससी, वसत, वसत, वसामी, वसाव, वसामे। ऐसी देखिए 17 नंबर पर है वद धातु। अर्थ क्या होता है इसका? बोलना। वद का अर्थ क्या होता है? बोलना। हंस, हंस का अर्थ क्या होता है? हंसना। ठीक है। फिर होती है लिख, और लिख का अर्थ क्या होता है? लिखना। और क्रीड, क्रीड का अर्थ होता है खेलना। पच, पकाना। चल, चलना। याच, मांगना। नम, नमस्कार करना, नमस्कार करना। रक्ष, रक्षा करना। अब केवल आपको ये टेबल याद करनी है, ये टेबल आपको याद करनी है। ये सारी की सारी धातु आपको पठ धातु के अकॉर्डिंग बनानी है। 5 लकार होंगे, 5 लकारों के अंदर ये सारी धातुएं आपको बड़ी आसानी से सीख जाओगे आप लोग। तो आप लोग देखिए कोई सी भी धातु बनानी है उसको लट लकार के अकॉर्डिंग बोल दो। वदती, वदत, वदंती, वदसी, वदत, वदत, वदामी, वदाओ, वदामे। मैं कह रहा हूँ दृश्य धातु बताओ, तो दृश्य धातु को जो बनाएंगे तो किस में रूप चलाने? पश्य में। पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसी, पश्यत, पश्यत, पश्यामी, पश्यावे, पश्यामे। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आप लोगों को ये बोला कि ये धातु मैं लिख रहा हूँ, देखो पिबती, पिबते,
पिबंती, पिबती, पिबत, पिबंती। अब यहाँ पर देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पिबती शब्द है, इसमें कौन सी धातु है? तो देखिए धातु कौन सी है? पा। और कौन सा लकार है? लट लकार है। कौन सा वचन है? एक वचन है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। तो आप लोगों को किसी भी धातु को देखकर ये समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई ये शब्द है पश्यामी, ये शब्द है पश्यामी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पश्यामी शब्द है, इसमें बताइए कौन सी धातु है? तो आपको धातु कौन सी बतानी है। देखिए पश्यामी में कौन सी धातु है? ये पश्य में चलते हैं, दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? ये दृश्य धातु है, ठीक है। और दृश्य धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला तो काम करना है ये धातुएं आपको बनानी, फिर इन्हीं धातुओं से हम लोग देखिए संस्कृत के कुछ वाक्य सीखते हैं। संस्कृत के वाक्य कैसे सीखते हैं कि आप लोगों को मैंने सर्वनाम शब्द तालिका बताई थी, तो सर्वनाम शब्द तालिका के अंदर मैंने आपको सारे के सारे कर्ता सिखाए थे कि प्रथम पुरुष में तत् का रूप याद रखना है और भवत वाला रूप याद करना है, ठीक है। और मध्यम पुरुष जो होता है जिसमें युष्मद का रूप, और जो उत्तम पुरुष होता है उसमें अस्मद वाला रूप याद करना है। तो जो कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं पानी पीता हूं। अब देखिए मैं पानी पीता हूं, इसकी अपन को संस्कृत बतानी है। अब मैं जो बोलते हैं इसको बोलते हैं अहम, ठीक है। पानी पीता हूं, क्या पीता हूं? पानी। तो ये क्या है? कर्म है। जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, और ये क्या है? क्रिया है। तो पीता हूं, अहम आ रहा है। हम अहम का जो कर्ता है वो हमारा क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो क्रिया पिबामी, अहम जलम पिबामी, अहम जलम पिबामी। अगर मान लीजिए कह रहे हूं कि वह लिखता है, वह लिखता है, तो देखिए ये कर्ता हो गया, तो अपन कह रहे हैं स लिखती, तो ये संस्कृत ऐसे बन जाएगी। अगर अपन कह रहे हैं कि वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों लिखते हैं, तो वे दोनों लिखते हैं, तो स के बाद में क्या आता है? तव लिखते हैं, तव लिखते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ कि किस ढंग से ये चीज़ें सीखी जाती है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देख पाए तो आप YouTube पर जाकर ईसा क्लासेज के मेरे जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर संस्कृत का ये वीडियो देखें, और फिर आप लोग ये धातुएं सीखनी है। और इन सभी धातुओं को आपको रजिस्टर में बनानी है, लट लकार में। दोबारा सुन लीजिए, सभी बच्चों को लट लकार की धातुएं अपने रजिस्टर में ये प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से ये पठ धातु के अनुसार चलती हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपने धातु रूप और शब्द रूप सीख लिए तो आपको व्याकरण में कोई भी चीज़ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे टॉपिक मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कर दूंगा, विश्वास रखिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।